अभी देखिए ये टांकी लाए हम लोग को कितना दिन हो गया, लेकिन इसमें जो है ना टांकी फूट गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं आ रहा है। ये सामने टांकी है, ये केजरीवाल ने ही लगवाया था, लेकिन अभी तक पानी नहीं आ रहा है। ये मोहल्ले वाले को नहीं वहाँ किया जा रहा है। हाँ जी आंटी जी, क्या कह रहे हो आंटी, क्या कह रहे हो? मैं नहीं कुछ कह रही हूँ। सरकार बन रही है, कोई नहीं आते यहाँ, कोई देखने तक नहीं आती है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके, साइन नाम है मेरा, कैमरा। केजरीवाल जी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे नाली, मेरी 1.5 साल की लड़की है, यहाँ पे टांग फंस जाता है 3 मरतबा, मतलब टांग फंस गया ये सब। और दूसरी बात कि पीने का पानी नहीं है, ना नहाने का पानी है यहाँ पर। ये सब कुछ केजरीवाल की सरकार देखने के लिए नहीं आती है। जो बात है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनको करवाना चाहिए। सेंट्रल लेवल का तो है ही नहीं सफाई का। मैं मानता हूँ कि हाँ सपोर्ट हो सकता है, बट स्टेट वाला जो है और एमसीडी के दोनों में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो कह रहा है कि किसको वोट देना, किसको वोट देना। तो भाई हम वोट किसको दें ये समझ में नहीं आ रहा है। राहुल तो भटके हुए हैं, राहुल क्या होंगे, वो तो कभी इधर कभी इधर। मोदी तो भटके हुए नहीं। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीआरएम न्यूज़। कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये जो हमारे पीछे का एक बैकग्राउंड है, मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे जो ये कचरा है, जो मतलब इतना गंदगी दिख रहा है, वो चीज़ें हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएं। और इस पे एक बात मैंने इसलिए कही कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसलिए कहा मैंने क्योंकि जो ये दया बस्ती है, इस समय मैं दया बस्ती में मौजूद हूँ, जो कि कश्मीरी गेट से सीधा आने पे पड़ता है। और आपको बता दें कि ये जो बस्ती है ये केजरीवाल के अंडर में आता है। कुछ 24 घंटे पहले मैं एक रिपोर्ट देख रही थी आम आदमी पार्टी मुखिया केजरीवाल के, जिसमें उसमें कह रहे थे कि बिजली पानी सब फ्री मिलता है, यहाँ पे बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्या नेताजी का नज़र इस बस्ती पे नहीं पड़ती जहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है, जहाँ पे लोग बीमारियों के चपेट में आके मरते हैं, जब कोई बीमारी फैलती ही नहीं है, लेकिन इस गंदगी की वजह से यहाँ के लोग इस चपेट में आके मरते हैं। और केजरीवाल अपने आप को पीएम पद पे होने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे बिजली, पानी, सुरक्षा और शिक्षा सब दिल्ली में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन क्या इस बस्ती के हालात देख के आपको लग रहा है कि केजरीवाल यहाँ पे भटकते भी होंगे? हम इसी पे बात करेंगे कि क्या केजरीवाल यहाँ पे कभी आके ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश किए हैं। और सिर्फ दया बस्ती ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बस्तियाँ हैं जो दिल्ली में हैं और वहाँ पर आम आदमी पार्टी आती नहीं है। बस तब आती है जब यहाँ पे इलेक्शंस आते हैं, तो वोट की गिनती करने के लिए आती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कहती है, जहाँ की जनता कहती है। आइए हम जानते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे। इससे पहले हमारे साथ एक अंकल हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ का क्या सब माहौल है, कैसे केजरीवाल यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं। और साथ ही साथ हम लोकसभा पे भी फोकस करेंगे कि 2024 में इस बार पीएम पद के उम्मीदवार पर कौन है। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? ओंकार सिंह मैम। ओंकार जी जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बारे में? मैम देख ही रहे हो आप जी, कि कितना गंदगी, कितना कचरा ये पड़ा हुआ है, आप देख ही रहे हो। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। इस बार का पीएम उम्मीदवार कौन होगा? पीएम उम्मीदवार तो मैम एक ही है इस टाइम, उसके अलावा नरेंद्र मोदी। उसके अलावा तो कोई फिलहाल तो भी कोई है ही नहीं। पीएम मोदी ही बनेंगे इस बार? हाँ बिल्कुल। अगर राहुल गांधी आए तो? आ जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आ पाएंगे। आपको लगता है अगर राहुल गांधी यहाँ आते हैं तो काम बढ़िया करेंगे? उम्मीद तो सारे करके बैठे हैं। अच्छा, उम्मीद सारे करके बैठे हैं। हमारे साथ हमारे युवा भी जुड़ चुके हैं और युवा पीढ़ी अपने आने वाले जेनरेशन में नेताओं का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। ये भी वोट देंगे, ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी आएंगे या पीएम मोदी आएंगे। भाई लोग, आप बताओ कि इस बार किसकी सरकार आनी है? केजरीवाल आएगी। केजरीवाल आएगी। केजरीवाल क्यों आनी है? वो भला करवाते सबका। अच्छा, जैसे क्या भला कर दिया आपका? ये बनवा दिया सारा चीज, वही तो बनवाया है। बाकी क्या बनवाया? वो पार्क बनवाया, बाकी ओके बनवाया वो। मतलब कि केजरीवाल है जो उनके बाकी हमारे तरफ से जीत चुका 4 महीने में एक न एक बार आते रहते हैं वो। हाँ, बाकी जितने भी ये सरकार बन रही है, कोई नहीं आते यहाँ, कोई देखने तक नहीं आती है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके, साइन नाम है मेरा, कैमरा ढंग से रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, क्या केजरीवाल आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं, वो हर हफ्ते चेले आते हैं, काम करवा के जाते हैं। आँख के सामने हमारे बिस्किट बगवाते हैं, बाकी बच्चों के लिए खाना पीना कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। यहाँ पे सफाई के ऊपर क्या किया उन्होंने? सफाई भी करवाते हैं, मगर सफाई नहीं है कुछ। बाकी
ये हमारा 1 साल से ऐसा हो रहा है कि बहुत गंदगी फैल रही है यहाँ, और कोई ये झाड़ू वाड़ू मारने वाला, कोई साफ़ सफाई कर्मचारी तक नहीं आता है। भलाए तो उनके नखरे होते हैं अलग से कि भैया हमें पैसे चाहिए, हमें यहाँ पैसे दो जब करेंगे ऐसे। आप लोग देश का कल हो और आप कहते हो कि सफाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जबकि ये समाज में जो दूषित वातावरण है यहाँ पे आप लोगों को ही बीमार कर रहा है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी सरकार ये बात करे, इस पे काम करे? क्या कह सकते हैं मैम, अब हम तो बालक हैं, हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बस हमारी बात तो अब यहीं से ख़त्म होती है। चलिए, पीएम मोदी तो नहीं बन जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोपीचंद। इस बार का पीएम कौन है? जो अच्छा काम करेगा वही होगा। मतलब कि मोदी जी या राहुल? अब राहुल तो भटके हुए हैं, राहुल क्या होंगे, वो तो कभी इधर कभी इधर। मोदी जी नहीं भटके? मोदी तो भटके हुए नहीं है। मोदी जी का काम अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है। भैया इस बार का प्रधानमंत्री कौन आपके अनुसार? देखिए मैं तो भैया देखो इस बार का तो बीजेपी ही बनेगी, मोदी, और बाकी इंडिया अलायंस में तो कोई लगता नहीं है। बट दिल्ली सरकार देखिए रिपीट के मैं ये नहीं बोल सकता, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं बोलूँगा, मैं न्यूट्रल बोलूँगा जहाँ तक है, क्योंकि ये स्टेट लेवल के है इलेक्शन। तो हम इस वक्त एक ये है कि बंदा कि भैया मोदी को देख के वोट दे देते हैं स्टेट लेवल का। जो हमारा सेंट्रल लेवल का तो अभी है नहीं, जो कि काउंसलर हो गया, जो ये स्थानीय मुद्दे होते हैं ये काउंसलर होते हैं। बट ये है कि हमारा काउंसलर ने भी हमने कभी नहीं देखा जीतने के बाद, ना हमारे एमएलए आते हैं। एमपी का तो पता ही नहीं, मीनाक्षी लेखी अभी नई दिल्ली के यार, इस बार सोमनाथ भारती को उन्होंने कैंडिडेट खड़ा भी कर दिया है आम आदमी पार्टी से। बट मेरे को इतना नहीं लगता कि भैया ये जो सफाई उफाई का काम है जो काउंसलर के अंदर में आता है, तो काउंसलर का पता नहीं भैया, हमें काउंसलर का पता है कि भी राकेश जोशी है, वो भी नहीं आते हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, और आम आदमी पार्टी से अभी भी है। हमारे सोमनाथ वो क्या कहते हैं, सोमनाथ भारती है एमएलए, उनका भी कोई पता नहीं है। तो बात ये है कि, और दूसरी बात ये है कि अगर स्टेट लेवल की बात करते हो तो हम तो भैया मोदी को वोट देंगे इस बार। बट ये है कि अगर काउंसलर का हो तो मुद्दे को देख के दे सकते, भैया हम कैंडिडेट देख के वोट देना चाहिए। बट ये है कि भैया हमारे काउंसलर का भी नहीं पता, अभी मीनाक्षी लेखी है करंट में एमएलए एमपी, और वो भी इसी बार ये रिपीट ही होना है, एमपी वही बनेगी इस बार भी। भैया स्वच्छता पे यहाँ पे सवाल है। यहाँ पे तो मोदी जी भी स्वच्छता को बहुत ध्यान में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्वच्छता है ही नहीं कहीं। मैम जब सफाई नहीं होगी तो स्वच्छता कहाँ से आएगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि किसको करवाना चाहिए सफाई? देखिए ये एक तो स्टेट लेवल, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनको करवाना चाहिए। सेंट्रल लेवल का तो है ही नहीं सफाई का। मैं मानता हूँ कि हाँ सपोर्ट हो सकता है, बट स्टेट वाला जो है और एमसीडी के दोनों में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी की, रिपीट तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी 15 सालों से, उन्होंने भी उस वक्त जो थे वो सेम यही सिचुएशन थी। इससे पहले जो हमारी एक्स काउंसलर थी सुनीता मिश्रा, उनका भी यही हाल था। चाहे इनका देख लो राकेश जोशी का, भैया जो करंट में आएंगे उनका भी यही हाल होगा। यहाँ पे सफाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नेताओं का भी ये कहना इलेक्शन आता है बस हम सफाई कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद, जीतने के बाद कोई कुछ नहीं होता। भैया जनता वही ठगा हुआ महसूस करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कोई सा भी नहीं। अब तो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अलायंस हो गया है। तो इस बार का पीएम उम्मीदवार मोदी जी हैं, मेरी तरफ से तो मेरी, आप उन्हीं को वोट देंगे? ठीक है। जैसा आपने सुना कि यहाँ पे बस्ती में कुछ लोग केजरीवाल को इसलिए कह रहे हैं कि केजरीवाल यहाँ पे आते हैं, बच्चों को मिठाई बांटते हैं, लेकिन सवाल अभी भी वहीं पे है कि सफाई पे ध्यान अभी भी नहीं दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में यहाँ की सारी जनता है, उनको प्रधानमंत्री 2024 में भी बनाने की पूरी तैयारी है, और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी प्रधानमंत्री आएंगे। तो हम वहाँ से जो आपको लोकेशन दिखा रहे थे, हम फिर से एक यहाँ पे आए हैं जहाँ पे बस्ती में घर है, लोगों का घर। आप वहाँ के जो नाली है, नाली का कंडीशन देख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, महज बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं जो इस नाली में आते टाइम गिर जाते हैं। और केजरीवाल कहते हैं कि हम नाली, गड्ढे और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। चलिए हमारे साथ एक लोग जुड़ चुके हैं, इनसे नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि केजरीवाल के काम से ये कितने सेटिस्फाइड हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद बद्र आलम है। यहाँ पे जो केजरीवाल जो दिल्ली में सरकार बनाई है, हम लोग ने वोट दिया है इसको, तो वो 3 चीज़ का सुविधा मेरे तक पहुँच रहा है। एक लेडीज़ को बस फ्री है, बाथरूम फ्री है, शौचालय, और एक लाइट फ्री है। उसके अलावा केजरीवाल जी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे नाली, मेरी 1.5 साल की लड़की है, यहाँ पे टांग फंस जाता है, 3 मरतबा मतलब टांग फंस गया ये सब। और दूसरी बात कि पीने का पानी नहीं है, ना नहाने का पानी है यहाँ पर। ये सब कुछ केजरीवाल की सरकार देखने के लिए नहीं आती है, जो बात है। और जो
केजरीवाल सरकार जो 3 चीज़ दिया है वो सभी जनता के सामने है। और बाकी वोट वाली बात जो अब जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो कह रहे हैं कि किसको वोट देना, किसको वोट देना। तो भाई हम वोट किसको दें ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर पहले की सरकार जो है कि राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की जो सरकार है तो उसका रिकॉर्ड उठा के देखिए, खाली हिंदू मुसलमान में खाली दंगा फसाद कराया। दूसरी बात कि अगर इसकी सरकार जो 10 साल मोदी सरकार आया है तो मोदी सरकार भी तो कभी रेल बेच रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी नोटबंदी कर रहा है, कभी वो तो जनता को खाली परेशान के अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो वोट किसको दे? यहाँ हिंदुस्तान की पब्लिक जो है ना बहुत परेशान है, हैरत में है कि वोट दे तो किसको दे। मोदी जी ने धारा 370 भी तो हटाया, तो वो अच्छा काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग तो उनको वोट जाना चाहिए ना। हाँ, वो कुछ काम मोदी जी भी सही किया है, ऐसा नहीं है। मोदी जी देश के लिए किया है, जो बार बार से सामान खरीद के लाए हैं, ये काम कुछ अच्छा लगा हमें। लेकिन और भी जो काम किया है वो थोड़ा बुराई भी लग रहा है। जैसे कौन सा काम? जैसे रेल का जो मतलब ये कर दिया, प्राइवेट भाड़े पे लगा दिया, बहुत सा ऐसा काम है। लेकिन मैं क्या खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ ना, तो पार्टी मालूम पड़ेगा कि बुराई करे तो हमारे पीछे। सवाल रहेगा आपसे कि हाँ। क्या मोदी सरकार यानी कि बीजेपी हाँ बाकी पार्टियों से बेहतर काम कर रही है कि नहीं? हाँ, मोदी जी का एगो मतलब एहसान है पब्लिक के ऊपर कि दंगा फसाद उतना नहीं होता है। और दूसरी बात कि आतंकवादी जो बाहर से आकर के हमला करता था वो सिमट करके सुकून शांति से रहता है। ये अच्छा काम किया कि सिमट गया, मतलब आतंकवादी जो है ना, जो बाहर से आके वहाँ बमबारी कर दिया, वहाँ गोलीबारी कर दिया, उसके लिए बेहतर है। ये बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि वो दिल्ली में बिजली, पानी और शिक्षा पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी बस्ती को देखते हुए कितना कुछ सुधार है? पानी तो आता है, सिर्फ पीने के लिए आता है। किसी को 10 लीटर, किसी को 20 लीटर मिलता है, टैंकर से पानी आता है। ब्रिज है यहाँ पे, जकीरा ब्रिज है, वो ब्रिज पे लगता है और वहीं से जो है ना आता है। अभी देखिए ये टांकी लाए हम लोग को कितना दिन हो गया, लेकिन इसमें जो है ना टांकी फूट गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं आ रहा है। ये सामने टांकी है, ये केजरीवाल ने ही लगवाया था, लेकिन अभी तक पानी नहीं आ रहा है। ये मोहल्ले वाले को नहीं, वहाँ पुल के नीचे से लाना पड़ता है। और मेरा मकान ये मकान के पीछे हुआ, ये पिछला वाला मकान मेरा है। तो मतलब आप कितने खुश हैं केजरीवाल से और कितने खुश हैं बीजेपी से? आधा खुश हैं हम केजरीवाल से, जो 3 चीज़ का सुविधा दिया है। ज़रा नाली और पानी का सुविधा कर दे तो पूरा का पूरा पब्लिक जो है ना दिल्ली के खुशहाल रहेंगे। पीने का हाँ, बस में चोरी होता है तो केजरीवाल ने गार्ड को रखा है, अब उतना पहले जैसा चोरी चमारी नहीं होता है। ये सब काम अच्छा किया है केजरीवाल ने। थोड़ा ये नाली को दिखाइए केजरीवाल, अगर मेरी आवाज़ सुनता हो तो थोड़ा हाँ वो थोड़ा ध्यान दे कि नहाने का पानी हो, ये सुविधा। ये कचरा देख रही है कहीं कितना कचरा है, कचरा साफ करने वाला बिल्कुल नहीं आता। इतनी गंदगी कि उससे बीमारी फैलता है। कुछ कमी 2-3 कमी है केजरीवाल में जो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बाकी 2-4 काम जो दिल्ली में रेगुलर कर रहे हैं केजरीवाल, वो उससे जनता बहुत बेहद खुश है, जो उसको एक तरफा वोट मारने को तैयार है। कचरा को तो साइड करते हैं, आपने बस का कहा, बस तो फ्री है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राहुल गांधी जब कहते हैं, राहुल गांधी किसी भी स्पीच में जाते हैं, वो बीजेपी पे एक ही बात को निशाना लेके साधते हैं कि महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। अगर वो आते हैं तो इन दोनों को खत्म कर देंगे और भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं, राहुल गांधी की सरकार आके गई है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी सरकार नहीं था, उसकी सरकार था, लेकिन उसकी सरकार ना जनता को कटोरा धरा के गया है कि बस भीख मांगो, और क्या करेंगे। कटोरा ही धरा के चला गया है और साइड हो गए हैं, चुपचाप बैठे। वो बैठे बैठे वहाँ भाषण कर रहे हैं तो क्या कितने, वो राहुल गांधी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कितने पब्लिक मरे हैं वो जवाब देंगे। कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग दंगा फसाद में मरे हैं, वो क्या वो जवाब देंगे राहुल गांधी? वो तो कहते हैं कि वो रोजगार के ऊपर काम करेंगे अगर इस बार आते हैं सत्ता में। तो सरकार अगर चाहे ना, जो सरकार जिसकी है अगर चाहे तो एक पत्ता तक हिंदुस्तान में हिलने नहीं दे सकता है, एक पत्ता नहीं हिल सकता है जिसकी सरकार हो। लेकिन दंगा फसाद कैसे हो जाता है? चलिए, हमें कि फायदा क्या है फिर? कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो कोई भी धर्म के, कोई भी समुदाय के लोग हो, कैसे दंगा कर देगा?
चलिए, ये तो अभी भी इस बात पे कंफ्यूज हैं कि केजरीवाल ने भी काम अच्छा किया है, मोदी जी ने भी काम अच्छा किया है, तो दोनों में से वोट किसको दें। अभी इनका जो नाप तोल का तराजू है, कहीं किसी का पलड़ा भारी नहीं पड़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये भी दिल्ली के ही हैं। भैया बताइए, क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल के सरकार के बारे में? क्या कुछ डेवलपमेंट है यहाँ? कुछ डेवलपमेंट तो सुन ही लिया, अब हम क्या कहेंगे मैडम। ये है कि जो एक दो समस्या बहुत ज़्यादा है, जो दिखवाओ मत, करके दिखाओ। यही चीज़ हम देख रहे हैं जब से हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, सन 2002 से यही चीज़ देख रहे। सरकार आई गई। यहाँ से भी बिजली बिल फ्री करके यहाँ का पूरा बिजली बिल कहीं और दिखाया गया, तो उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ से भी दिख के भी वहाँ से भी मतलब केजरीवाल जीत गए थे। मगर यही बस अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि बस ये नाला वाला जो पानी होने का समस्या है, 3 समस्या, एक नाला, एक पानी और एक ये आदमी लोग का जो कैमरे लगाए थे, ये समस्या बहुत अच्छे करेंगे। चोरी वोरी होना बहुत ना के बराबर हो गया। और बस के लेन के अंदर में जो कहेगा रोड रूट शॉर्ट रूट भी सब कुछ बन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं हम लोग, गाड़ी वाड़ी भी चलाते हैं। मगर यही केजरीवाल के 2 समस्या, एक नाला हो गया और एक पानी हो गया। ये 2 चीज़ कर देंगे तो सारे खुश हो जाएगी। बस यही कहेंगे और कुछ नहीं। क्या बच्चों को एजुकेशन मिल रही है? एजुकेशन मिलती तो अब कहने की पढ़ना पड़ता ही। एजुकेशन जब मिलेगी, जब दोगे, जब ना, जब दोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगी। मतलब केजरीवाल यहाँ पे शिक्षा पे काम नहीं कर रहे? शिक्षा पे काम करते, 10 बार बोलोगे तो 1 बार सुनेंगे जी। अगर ये नाली अगर केजरीवाल थोड़ा करते तो नाली जो होता तो करते, नहीं करते। तो यही बात है, इंसान जो बता दिए, इतना जानकारी तो हमारे बुजुर्ग बता दिए। अब हम क्या बताएं, जो देख रहे हैं वो दिखा दीजिए। अगर इससे सुविधा मिल जाती है तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई देखेंगे हम भी लोग चारा कहाँ से। चलिए, बढ़िया। जैसा अभी देखा आपने कि ये जो बस्ती है, मैं कहूँगी कि थोड़ा अंदर तक जाएं और यहाँ पे दिखाएं कि ये जो बस्ती है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग स्वच्छता बना के रखे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये रिहायशी इलाका नहीं है, एकदम रिहायशी इलाका नहीं है। यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत दिक्कतों में हैं, बहुत दिक्कतों का सामना किया जा रहा है। हाँ जी आंटी जी, क्या कह रहे हो? आंटी क्या कह रहे हो? मैं नहीं कुछ कह रही हूँ। पानी नहीं है। आंटी कैमरे के सामने नहीं बोल पाई, लेकिन कैमरे के बिहाइंड में कह रही हैं कि पानी की बहुत किल्लत है, पीने की पानी दूर जाना पड़ता है हम सबको, शौचालय नहीं है और पानी की दिक्कत है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं। फिर वही पुराने ज़माने वाली जो वातावरण था यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और ये रहने वाले इलाके हैं जहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी गंदगी है, ये इंसानों की बस्ती तो नहीं कही जा सकती, लेकिन यहाँ पर रहते तो इंसान ही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए देशी पंचायत पे और देखते रहिए ऐसे ही तमाम ज़मीनी हकीकत वाले मुद्दे। धन्यवाद।